अस्सलामुअलैकुम। दिस इज सर अयाज अहमद फ्रॉम अल-फतीम एकेडमी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेव बार को बनाया था मेरा बच्चा। आइए अब हम इसको रिस्पॉन्सिव के हिसाब से टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने कहा राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आ गया इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में हमने कहा मोबाइल, ये आ गया मोबाइल वाली बात। ठीक हो गया, देखें क्लिक करें, परफेक्ट। रिस्पॉन्सिव पे भी सही काम कर रहा है। अब रिस्पॉन्सिव पे हमें ये बटन अच्छा नहीं लग रहा, हम बटन को चेंज करेंगे और साथ में इसके ये जो ब्लैक कलर आ रहा है इसको भी हम सेट करते हैं। कैसे? हम आते हैं दोबारा हमारे पास नेव बार और हम यूज़ करेंगे, फाइल ओपन करेंगे SCSS में, कंपोनेंट में हम यूज़ करेंगे button.scss और यहाँ पर आके हमें रिस्पॉन्सिव के लिए काम करना है जो बूटस्ट्रैप ने हमें बताया है। ठीक है, यूज़ करेंगे इंक्लूड और हमें यूज़ करना है मीडिया ब्रेक पॉइंट डाउन। कब? SM पर जाए। जब भी वो FM पे जाएगा तो क्या करेगा? डिस्प्ले नन, हमें बटन नहीं दिखाना। लेकिन ये कब चलेगा? जब यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, जब ये काम करेगा। देखिए गया बटन, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद हम नेव बार के पास आएंगे। यहाँ जो आपने लिखा हुआ नेव बार लाइट, इसको आप कर दें नेव बार डार्क एंड नाउ रिफ्रेश। ये हो गया और खूबसूरत, बेहतरीन। देखिए इसका रिस्पॉन्सिव भी अपना बना हुआ है, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर आके नेव बार का काम मुकम्मल कर दिया। नेव बार हमारे पास मुकम्मल था, ठीक हो गया। अब हम एक और नया सेक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आके काम करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो स्टार्ट होगा काम, वो हमें स्टार्ट करना है इंट्रो सेक्शंस के ऊपर का। इंट्रो के लिए मैंने यहाँ पर आके डिफाइन किया, सबसे पहले एक अलग सेक्शन बनाया जिसकी आईडी होगी होम, जिसकी क्लास होगी इंट्रो सेक्शंस। उसमें एक डिव बनेगी जिसका नाम होगा कंटेनर। कंटेनर में हम बनाएंगे रॉ, और रॉ के अंदर हमें एक डिव बनानी है, तो हम यहाँ पर आके रॉ पर डिव बनाते हैं। सॉरी, डॉट रॉ, यह आ गया डॉट रॉ, और रॉ में हमें काम करना है। ठीक है, हमें मसला क्या है? अब हमें बात समझनी है, ये समझनी है कि दोस्त हमारे पास जो है यहाँ पर आके देखे दो चीज़ें बनी हुई है आमने सामने। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके, कंटेनर का मतलब होता है वेबसाइट को सेंटराइज करना। ठीक है, हमने कहा कंटेनर और यहाँ पर आ गया रॉ, और फिर रॉ के अंदर मैंने एक डिव बनाई है जिसकी क्लास है कॉलम डैश MD डैश 6, और उसके बाद हमने कहा एक और क्लास बनेगी जिसका नाम होगा इंट्रोज, और इंट्रोज के बाद हमने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। हमने दो डिव बनाई आमने सामने। ठीक है, पहली वाली डिव के अंदर, इंट्रोज के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया? मैंने डिफाइन किया यहाँ पर आके H1, और H1 के अंदर मैंने डिफाइन किया स्पेन। हमने कहा जिसकी क्लास होगी डिस्प्ले डैश 2। क्या पहले कि हम एक काम करते हैं कि पहले हम स्पेन लगाते हैं। ठीक हो गया, स्पेन के अंदर हमने यहाँ पे ये जो जुमला है, हमें यहाँ पर ये जुमला लिखना था, है आई एम अयाज अहमद मस्त, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने एक और स्पेन लगाया, और स्पेन के अंदर यहाँ पर आके मैंने लिखा ये पैराग्राफ। ठीक हो गया, मैंने कहा कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया इंटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेव करेंगे और अब हमारी वाली फाइल के अंदर जाके चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ है इस तरीके से है, अयाज अहमद बास एंड वेदर यू आर बिगनर IT और जो भी है। ठीक है, फिर हमने स्पेन बंद किया। H1 के बाद हमें यहाँ पर चाहिए था बटन। बटन हम ऑलरेडी बना चुके थे ऊपर हमारे पास। यहाँ पर आके नेव बार में देखेंगे मेरा बच्चा, ये आ गया बटन। हमने इस पूरे बटन को कॉपी किया। नेव बार को दोबारा से बंद कर दें ताकि आप जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो काम में। ठीक हो गया, और यहाँ पर आके इस H1 के बाद आपने क्या डिफाइन किया? आपने डिफाइन किया बटन। ठीक हो गया। अच्छा, बटन के अंदर हमने क्या डिफाइन करना था? यहाँ पर इसकी जगह पर लिखा हुआ आ जाएगा गेट इन टच, और यहाँ पर आकर लिखा हुआ जगह फॉन्ट और सम फॉन्ट डॉट ऑल्ट की जगह पर हमें यहाँ पर बटन का होगा नाम होगा एरो राइट, एंड नाउ सी दिस, आ गया बटन हमारे पास। परफेक्ट। अब हमें इसको सेट करना है। ठीक हो गया,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने कहा कि यहाँ पर आके कंटेनर के अंदर हमने डिफाइन किया था रो के अंदर हमने क्लास डिफाइन की जिसका नाम था अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर। उसके बाद हमने अलाइन आइटम सेंटर किया और उसके बाद हमने यहाँ पर आके क्या काम करना था, फिलहाल मैंने लिख दिया टेक्स्ट ब्लैक, इसको अब थोड़ी देर में व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था इंट्रोस, और इंट्रोस के साथ हमने लिखा यहाँ पर आके टेक्स्ट डैश स्टार्ट, सही है, एज पर रहेगा, लेफ्ट पर रहेगा। और फिर उसके बाद H1 में क्लास डिफाइन की मैंने जिसका नाम मुझे चाहिए था डिस्प्ले 2, ये आ गया हमारे पास डिस्प्ले 2, ये आ गया डिस्प्ले 2। यहाँ तक बात समझ में आ गया। और डिस्प्ले 2 के बाद हमने इसके अंदर जो स्पेन लिखा था इसमें क्लास डिफाइन कर दी मैंने, हमने कहा डिस्प्ले 2, और डिस्प्ले 2 के अंदर हाइफन हाइफन हमने लिखा इंट्रो, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर आके भी क्लास डिफाइन कर दी, दोबारा से हमने डिफाइन किया डिस्प्ले 2 इंट्रो, इंट्रो की जगह हमने यहाँ पर आके लिख दिया डिस्क्रिप्शन, क्या गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास हमने यहाँ पर आके बटन डिफाइन कर दिया था, बटन के बाद अब हमें सेकंड जो चीज है वो यहाँ पर आके डिफाइन करनी है इमेज। इमेज के लिए मैंने एक डिव बनाई जिसका नाम है वीडियो डैश बॉक्स, और वीडियो बॉक्स के अंदर मैंने डिफाइन करनी थी एक अदद इमेज, ये आ गई इमेज। हम इमेज को थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स होगा हमने कहा वो ये होगा कि इमेजेस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, और यहाँ पे बना हुआ होगा इंट्रो डैश सेक्शन डैश इलस्ट्रेशन डॉट png, और इसका जो ऑल्ट होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी हमने कहा वीडियो इलस्ट्रेशन, ठीक हो गया। और हम यहाँ पर आके क्लास डिफाइन करेंगे इमेज डैश फ्लूट। इमेज फ्लूट का मतलब होता है कि इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव बनेगी। इसके बाद हमने इमेज लगाई एंड नाउ सी दिस, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके, ये आ गई हमारे पास इमेज, ठीक हो गया इमेज। और इमेज के बाद हमने यहाँ पर आके डिफाइन किया स्पेन, और स्पेन से पहले मैंने डिफाइन किया सॉरी हम यहाँ पर आएंगे हैश एंड देन के अंदर मैंने डिफाइन किया स्पेन, और स्पेन में मैंने एक बनाया आई जिसकी क्लास होगी फॉन्ट ऑसम सॉलिड, फॉन्ट ऑसम डैश प्ले डैश सर्कल, ठीक है। एंड नाउ रिफ्रेश, तो यहाँ पर आके आ गया प्ले वाला एरिया। पेन के बाद हमने दो चीजें डिफाइन की, उसकी हम लोगों ने क्लास डिफाइन की जिसका नाम होगा बॉर्डर डैश, हमने नाम रखा एनिमेशन, ठीक है। हमने कहा बॉर्डर डैश एनिमेशन हाइफन हाइफन बॉर्डर डैश 1, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये आ जाएगा बॉर्डर डैश 2। उसके बाद A1 डिव्स 1, ये हमारे पास सेक्शंस वाले काम हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हमें क्या काम करना है, बेसिकली हमने ये काम करना है कि हमें जो है वो सेट करना है। फाइल ओपन करेंगे हम लोग SCSS के अंदर, सेक्शंस के अंदर हम आएंगे इंट्रो सेक्शंस के बाद नेव बार, हमने इन दो चीजों को कॉपी किया एंड देन पेस्ट, यहाँ पर आके हमने लिखा इंट्रो डैश सेक्शन, और इंट्रो सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले यूज किया इंक्लूड ग्रेडियंट एंड नाउ सी दिस, आ गया इंक्लूड ग्रेडियंट। और जो हमने टेक्स्ट ब्लैक रखा था यहाँ पर आके इसको अब आप कर देंगे टेक्स्ट वाइट, बेहतरीन बेस्ट। अब देखिए नेव बार और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे हमारे पास नेव बार के पास, यहाँ पर आके मेन्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं फिक्स्ड टॉप, ये आ गया हमारे पास फिक्स्ड टॉप, देखिएगा, ठीक है। और साथ में हमने एक और क्लास डिफाइन की जिसका नाम है शेडो, ये आ गया शेडो। अब देखिए नेव बार अलग हो गया हमारे पास और इंट्रो सेक्शंस अलग हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ तक बात समझ में आ गया। हम आएंगे इंट्रो सेक्शंस के पास, इंक्लूड के पास, फिर मैंने डिफाइन कर दिया मुझे चाहिए पैडिंग, और पैडिंग टॉप से चाहिए 10 REM, और उसके बाद राइट बॉटम एंड देन लेफ्ट, हो जाएगा फ्रेश, आ गया पैडिंग टॉप। फिर उसके बाद पैडिंग टॉप के पास हमने डिफाइन किया विड्थ 100%, हाइट
उसकी हो जाएगी 100%। यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड नाउ रिफ्रेश। अब हमें सेट करना है हमारे हेडिंग्स और पैराग्राफ को, जैसे यहाँ पर सेट हुई है हेडिंग एंड पैराग्राफ एंड देन बटन। ठीक है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक काम किया हुआ था, एक फाइल बनाई हुई थी जिसका नाम था टाइपोग्राफी। देखो, हेडिंग और पैराग्राफ की जब भी बात होगी, तो हम हेडिंग और पैराग्राफ की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे टाइपोग्राफी की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टाइपोग्राफी में सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कस्टम की फाइल को कॉल करवाया एंड देन पेस्ट, और यहाँ पर आके हम काम करेंगे। क्लास बनाई गई, इसका नाम है display2। ठीक है, और display2 में हमने कहा मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 1 rem, और उसके बाद मुझे चाहिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसका नाम होगा कैपिटलाइज, यानी पहला वर्ड सबका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ गया, पहला वर्ड सबका कैपिटल हो गया। देखें, अब हमें यूज करना है फॉन्ट। तो फॉन्ट के लिए हम आएंगे fonts.google.com पर। ठीक है, और fonts.google.com पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ गए फॉन्ट्स की वेबसाइट पे। फॉन्ट को हम लोग डाउनलोड करेंगे। हमारे फॉन्ट का नाम है पॉपिंस। ठीक है, ये आ गया पॉपिंस, और पॉपिंस के अंदर हमें क्या करना है, जो फॉन्ट हमें हमारी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करने, वो फॉन्ट जो है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आए पॉपिंस के पास, और हमें चाहिए, मिसाल तौर पर हमें चाहिए रेगुलर 400। ठीक है, और हमें चाहिए मीडियम 500, और फिर उसके बाद हमें चाहिए सेमी बोल्ड 600, हमें चाहिए बोल्ड 700, और हमें चाहिए एक्स्ट्रा बोल्ड 800, और हमें चाहिए ब्लैक 900। ये फॉन्ट हमें चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये फॉन्ट सेलेक्ट हुए। आप लिंक करवाना चाहे या इंपोर्ट करना चाहे स्टाइल शीट के अंदर, अगर आपने कॉल करवाना तो इंपोर्ट की कमांड, वरना लिंक, मैं लिंक यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हमने कहा सेकंड लिंक, ये वाला, हमने इस लिंक को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी फाइल पर आएंगे HTML के पास। नाउ जो हमने सबसे टॉप पर ये लिखा था, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास fonts.google apps css family poppins, और ये सारा का सारा काम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा काम था, हमें यूज करना था यहाँ पर आके पॉपिंस को। अब पॉपिंस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसने कमांड दी हुई है फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, कॉपी किया हमने, एंड देन कम, यहाँ पे आके हमने लिखा फॉन्ट फैमिली, हमारे पास आ गया पॉपिंस। जैसे हमने पॉपिंस को लिखा, इसका काम खत्म हो गया। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा ये आ गया फॉन्ट पॉपिंस। और फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, आपने कहा कि पॉपिंस के बाद हमने कहा कि इसके अंदर आएगा एंड हाइफन हाइफन, हमने इसका नाम रखा इंट्रो, और इंट्रो के अंदर मैंने कहा डिस्प्ले, मुझे चाहिए था इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक के बाद चाहिए था फॉन्ट वेट, मुझे चाहिए 700, और उसके बाद फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। एंड नाउ ये आ गया ऐसे, हाय अयाज अहमद मास। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने इसको कहा एंड हाइफन हाइफन, हमने इसका नाम रखा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसको कहा कि फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है वो हो जाएगा 1.5 rem। ठीक हो गया। और उसके बाद डिस्प्ले इसका हो जाएगा ब्लॉक, और डिस्प्ले ब्लॉक के बाद हमने कहा मार्जिन टॉप 1.2 rem। ठीक हो गया। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन। एंड नाउ ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया, नाउ सी दिस, बेहतरीन। हमारे पास कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से लेट हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गया। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आके HTML में ये जो आपने काम किया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है लाइन हाइट डैश बेस। ठीक है, रिफ्रेश किया गया, थोड़ा सा लाइन हाइट आ जाता है, और अगर लाइन हाइट डैश LG करूंगा तो ये देखिएगा ये बड़ा गैप आ गया। हमें चाहिए लाइन हाइट बेस। ठीक है, ये इसकी क्लास हमें बनी हुई है।
बटन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, बटन हमारे पास यहाँ पर सेट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें जो काम करना है बेसिकली वो ये काम करना है कि हमने यहाँ पर आके टेक्स्ट स्टार्ट लिखा था, अब हमने गेट इन टच के बाद इंट्रोस, और इंट्रोस के बाद अब हमारे पास जो है ना ये फॉन्ट ऑसम वाले काम है। अब हमें इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सबसे पहली बात हम यहाँ पे आके देखेंगे टेक्स्ट एंड, ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट एंड, ठीक है। एंड नाउ टेक्स्ट एंड इंट्रोस, उसके बाद है हमारे पास वीडियो बॉक्स, ठीक है। हम आते हैं इंट्रो सेक्शंस के पास। इंट्रो सेक्शंस के बाद हमने इंट्रो सेक्शन पे काम किया था, उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई जिसका मैंने नाम रखा हुआ है इंट्रोज। इंट्रोज के अंदर एक क्लास बनाई गई जिसका नाम है वीडियो बॉक्स, ठीक है। यहाँ देखते जाइएगा, हमने कहा इंट्रोज, इंट्रोज के अंदर हमने क्लास बनाई है वीडियो बॉक्स। वीडियो बॉक्स के अंदर जो है मैंने इसको कहा पोजीशन रिलेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। और पोजीशन रिलेटिव के बाद उसके अंदर है ए, और ए में है स्पैन, ठीक हो गया। ये देखिएगा इसमें है ए और ए के अंदर है स्पैन, और स्पैन के अंदर है सर्कल वाली बात। अब हम स्पैन में, स्पैन के अंदर हमने कहा आई, आई मतलब आइकन था, और आइकन के अंदर हमने कहा इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज होगा वो हो जाएगा 6 REM, 6 REM। और 6 REM के बाद देखें ये आ गया हमारे पास आइकन, ठीक है। एंड नाउ हम यहाँ पर आके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं आइकन। अब इस आइकन को हमें चाहिए यहाँ पर सेंटर पे, और सेंटर पर लाने से पहले हमने इसका नाम रखा, सॉरी हमने इसके अंदर कलर डिफाइन किया। इसका जो कलर होगा डॉलर, उसका हम नाम रखेंगे सेकेंडरी, हमने इसका नाम रखा सेकेंडरी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी कलर, इसको हमें लेकर आना है सेंटर पर। फिलहाल हम इसका कलर जो है वो हम रखते हैं डॉलर वाइट, ताकि हमें नजर तो आए कि चल क्या रहा है। एंड नाउ अब नजर आया हमें कि कलर लगा हुआ वाइट। अब हमें इसको यहाँ पर आके सेंटर पर लेकर आना है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे टाइपोग्राफी के पास, फाइल ओपन करेंगे, इसका नाम होगा मैगजीन। और मैगजीन के अंदर अब हम एक फाइल अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा एब्सोल्यूट सेंटर, ठीक हो गया। हमने कहा मैगजीन हमें बनाना है जिसका नाम होगा एब्सोल्यूट सेंटर। एब्सोल्यूट सेंटर में हमने कहा पोजीशन मुझे चाहिए एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मुझे चाहिए टॉप, टॉप से हमें चाहिए 50%, और उसके बाद मुझे लेफ्ट से चाहिए 50%, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में मैंने कहा -50%, कॉमा फिर दोबारा -50%, ठीक है। एक्स और वाई दोनों हमारे पास 50-50 आ जाएगा। एंड नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर आके टाइपोग्राफी ने यहाँ पर आके हमने जो लिखा हुआ है ए, जिसके अंदर हमने वीडियो बॉक्स लिखा हुआ है, वीडियो बॉक्स के अंदर हमने ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे इंक्लूड। हमें चाहिए था एब्सोल्यूट सेंटर, एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ जाना चाहिए था सेंटर पे, जबकि आया नहीं, ये आ गया सेंटर पे। ये हैश हटा दिया करो ताकि जो है ना बार बार ऊपर से प्ले ना हो। आ गया हमारे पास। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने वाइट रखा था इसका अब हम नाम कर देते हैं सेकेंडरी, ये हमने कर दिया सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर आके सेव रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया सेकेंडरी। ये आ गया हमारे पास प्ले का बटन, और प्ले के बटन के बाद अब हमें बनाना है एनिमेशन, ठीक है। अब एनिमेशन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बॉर्डर डिफाइन करनी है। हमने बॉर्डर की जो है वो स्पेन जो है हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे। ये रहा स्पेन बॉर्डर एनिमेशन 1 एंड देन बॉर्डर एनिमेशन 2, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। अब हम आएंगे इंट्रो सेक्शंस के पास, ये वीडियो बॉक्स और सारे के सारे काम करने के बाद हम यहाँ पर आके काम करेंगे बॉर्डर एनिमेशन, ठीक है। हम यहाँ पर आके कैसे, हमने यहाँ पर आके लिखा बॉर्डर डैश एनिमेशन की क्लास बनाई थी हम लोगों ने। हमने कहा ठीक है क्या करना है, मैंने कहा पोजीशन हो जाएगा एब्सोल्यूट, और फिर उसके बाद टॉप से रहेगा बेसिकली 0, ठीक हो गया। हमने कहा लेफ्ट से भी रहेगा 0, उसके बाद उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 6 REM, उसकी जो हाइट होगी वो भी हो जाएगी 6 REM, और हमें चाहिए था बॉर्डर,
और बॉर्डर के अंदर हम क्या काम करेंगे 0.55 REM और सॉलिड और उसका जो कलर होगा वो हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं तो ये आ गया बॉर्डर हमारे पास व्हाइट कलर का। ठीक है, अब हमें इसको सर्कल वाइज चाहिए तो हमने यहाँ पे आके लिखा बॉर्डर रेडियस, हमने कहा 50%। ये बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है, इसलिए बॉर्डर हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक हो गया बॉर्डर व्हाइट कलर का। अब बॉर्डर जो है वो हमारे पास जो व्हाइट कलर में आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आके आप यहाँ पर आके RGBA करके व्हाइट को थोड़ा सा ग्रे टाइप भी दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एनिमेशन बनानी है। तो हमने यहाँ पे लिखा मुझे चाहिए एनिमेशन, तो मैंने लिखा एनिमेशन। एनिमेशन के लिए मैंने कहा एनिमेशन का नाम होगा पल्स डैश बॉर्डर। कब ड्यूरेशन इसका होगा 1.5 सेकेंड, लीनियर और इनफाइनाइट, चलता रहे। ठीक हो गया। अब हमने एनिमेशन बनाई नहीं तो हमें एनिमेशन बनानी पड़ेगी। एनिमेशंस के लिए आप फाइल ओपन करेंगे एनिमेशन। ठीक हो गया, और एनिमेशन के लिए यहाँ पर आपने काम करना है। अब एनिमेशंस के लिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमने कहा की फ्रेम, उसने कहा आइडेंटिफायर, हमने कहा पल्स डैश बॉर्डर, और यहाँ पर आके हमने कहा 0% हो तो क्या करेगा, और जब ये 100% होगा तब क्या करेगा। हमने कहा जब 0% होगा तब उसे क्या करना है, हमने कहा ट्रांसफॉर्म, और स्केल हमें चाहिए 1। ठीक हो गया, और यहाँ पर आके कॉपी एंड नाउ हमने कहा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल हमें चाहिए था 1.5। ठीक है, हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं चलता है। ये वेरी नाइस, ये चल पड़ा हमारे पास, देखे है ना। ये एनिमेशन चल रही है, स्केल 1.5 सेकंड के अंदर, ये इनफाइनाइट चल रहा है, चलता रहे लगातार। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना था, हमें यहाँ पर आके एक और काम करना था। मैगजीन के पास हमारे पास नहीं था, हमें आना था इंट्रो सेक्शंस के अंदर। इसी के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं हाइफन हाइफन बॉर्डर डैश 1। ठीक हो गया, बॉर्डर डैश 1 के अंदर हमने डिफाइन करना था एनिमेशन डैश डिले, और डिले कितना होगा 1.5 सेकंड का। ठीक हो गया, सेम कमांड हमने कहा एक और हमने लगाया हाइफन हाइफन, हमने कहा बॉर्डर डैश 2 एनिमेशन डैश डिले 1.2 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड का फर्क हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा, देखें दोनों अलग अलग चल रही है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो हमने एनिमेशन बनाया था यहाँ पर आके हमने कहा ऑपोसिटी इसको कर देगा 0, और यहाँ पर आके हमने कहा ऑपोसिटी 1। ठीक है, एंड नाउ रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखें बेहतरीन, बेस्ट। ये हमने क्या किया, एनिमेशन भी बना दी यहाँ पर आके। ठीक है, एनिमेशन के बाद अब हमें एक और काम करना है, वो ये है कि अब हमें इसके ऊपर जो है वो वीडियो चलानी है। वीडियो चलाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जिलाइट बॉक्स को। ठीक है, ये आ गया जिलाइट बॉक्स, हम यहाँ पर आएंगे जिलाइट बॉक्स, एंड नाउ हम इसके पास आते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे जिलाइट बॉक्स को, ये हमने डाउनलोड किया। ठीक है, हम इसको फिलहाल रखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, एंड नाउ ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर इसको डाउनलोड किया, और इसके अंदर मुझे चाहिए डेस्टिनेशन, ये वाला फोल्डर। ठीक हो गया, अब हमारे पास CSS है जिसमें जिलाइट बॉक्स की CSS लिखी हुई है। यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट है, जिलाइट बॉक्स की जावास्क्रिप्ट है। आपको इन दोनों को लिखना है अपने इंडेक्स की फाइल में। ठीक हो गया, सबसे पहले CSS लिखने की बात होती है, तो हम CSS के लिए हम यहाँ पर आते हैं फॉर ऑसम, कॉपी पेस्ट एसिड CSS, और CSS से पहले जो है वो हमें एक फोल्डर लिखना है जिसका नाम है एसिड्स। एसिड्स के अंदर है हमारे पास वेंडर्स, और वेंडर्स के अंदर जो है वो CSS का फोल्डर है, और ये आ गया जिलाइट बॉक्स की फाइल। हमने कहा CSS, एंड नाउ यहाँ पर आके हमने लिखा CSS। ठीक है, इसी तरीके से हम स्क्रिप्ट के पास आएंगे। यहाँ पर आके हमने लिखा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हमने लिखा सोर्स, हमने कहा एसेट्स, एसेट्स के अंदर हमने कहा वेंडर्स,
वेंडर्स के अंदर हमने कहा जेस, और स्क्रिप्ट min डॉट जेस जिलाइट बॉक्स जो है वो min डॉट जेस हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया हमारी फाइल के पास एंड देन कंट्रोल यू, और सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारे पास जो फाइल कॉल की है वो सही कॉल हो रही है। वेरी नाइस। एंड देन हम यहाँ पर आके भी चेक करते हैं कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल भी कॉल हो रही है। दैट्स ग्रेट। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया बेहतर, ठीक हो गया। अब हम आते हैं व्यू सोर्स की तरफ। व्यू सोर्स की तरफ आए और व्यू सोर्स में हमें क्या काम करना था, हमें वीडियो चलाना है। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। आपको स्मॉल चाहिए, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, गैलरी सपोर्ट चाहिए, रिस्पॉन्सिव इमेज सपोर्ट चाहिए, वीडियो सपोर्ट चाहिए। हम वीडियो सपोर्ट की वजह से आए पे आए, हमने कहा इसको इंस्टॉल, हमने ये सारी काम कर लिए। इसने फाइलों को कॉल करवाना था वो भी कर लिया, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब हमें एक काम करना है, हमें ये जुमला चाहिए, कॉन्स्ट लाइट बॉक्स। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके एंड हमने लिखा script स्क्रिप्ट, एंड देन स्क्रिप्ट के अंदर हमने प्रेस किया ये कोड, टैप टैप एंड देन शिफ्ट टैप। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आके क्या काम करना था, हमें यहाँ पर आके ये काम करना था कि जो हमें YouTube की वीडियो लगानी थी, ये आ गया हमारे पास YouTube की वीडियो का एड्रेस। मैंने क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एंड देन पेस्ट। ठीक हो गया। एंड नाउ अब इसको अगर हमें चलाना हो, हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब अगर हमें इसको चलाना है तो डेफिनेटली हमें ऊपर जो हमारे पास क्लास लगी हुई थी ए पे हम लोगों ने क्लास लगा दिया जी लाइट बॉक्स। एंड नाउ अगर आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करें तो देखिएगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आके वीडियो चलनी चाहिए। बेहतरीन। ओके, डन। अगर आपको अपनी कोई वीडियो लगानी है तो आप क्या करेंगे, आप YouTube पर आएंगे। ठीक है, और YouTube पर आने के बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास शेयर, और शेयर के अंदर हमने लिंक को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप अपने पास डाउन साइड पर पेस्ट कर देंगे। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप अपना लिख देंगे ये। ठीक हो गया। एंड नाउ अब अगर आप आएंगे अपने पास, सॉरी, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे अपनी, एंड नाउ प्ले एंड नाउ सी दिस। बेहतरीन, ये चल गई वीडियो जो आपको चाहिए थी। ठीक हो गया। एक आखिरी चीज रह जाती है, अब हम वो करते हैं, उसका नाम है getwaves.io। एक वेबसाइट है getwaves.io की, हम इसको यूज करते हैं मेरा बच्चा। किस तरीके से, हमने कहा बिल्कुल एक जिस मतलब ना हो, इससे सिमिलर हो। हमने यहाँ पर आके देख लिया, हमें कहा हमें कौन सी वेब अच्छी लग रही है, ये या ये या ये। ठीक है, आपको अप की तरफ चाहिए या डाउन की तरफ चाहिए, हमने कहा डाउन की तरफ चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डाउनलोड, कॉपी एसवीजी कोड, और कॉपी के बाद आपने जो सेक्शंस एंड हुआ है यहाँ पर आके, सॉरी यानी यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया एंड नाउ फिल, और यहाँ पे आप बेसिकली, ठीक है, एंड नाउ सी दिस। आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ गया आपका वेब। बेहतरीन। तो हमने क्या किया, ये जो है हमने जो है वो इंट्रो सेक्शंस को भी आज की तारीख में हमने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, चलें मिलते हैं फिर अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।